बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम PMA 153 लॉन्ग कोर्स के चंद एकेडमिक के MCQs करेंगे जो कि रिपीटेड हैं, और ये PMA 151, 150 और 149 और या 152 के अंदर जो है ना वो रिपीट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने नॉन वर्बल की एक वीडियो अपलोड कर दिया और इसके अलावा मैंने एक इस्लामिक स्टडी की और साथ में कुछ और GK की वीडियोस भी अपलोड कर दी जो कि रिपीटेड है, वो आप चेक कर लें। इसके अलावा आज की वीडियो में हम एक तो जनरल नॉलेज करेंगे, साथ में कुछ इंग्लिश के MCQs हैं और कुछ मैथ के हैं, क्योंकि आपका एकेडमिक जो होता है वो 4 सब्जेक्ट पर जो है ना वो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है। उसमें एक तो होता है आपका GK, एक होता है इस्लामिक स्टडी, और एक होता है मैथ, और एक होता है हमारे पास इंग्लिश। तो इसी 4 में से आता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होता। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है जी, टोटल डेजर्ट्स इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है ना वो सहरा कितने हैं। एक तो आपको इनकी तादाद पता होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर वो कौन कौन से हैं, उनका नाम और उनकी लोकेशन क्या है, सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। टोटल हमारे पास 5 है, और जो हमारे पास पहले नंबर पर आ जाता है वो है जी थर, और जो कि सिंध के अंदर है, और ये सबसे बड़ा जो है ना हमारा डेजर्ट है। मैं बाकी दोबारा वैसे लिख भी दूंगा। चोलिस्तान हमारे पास दूसरे नंबर पर जो कि बहावलपुर में, तीसरे नंबर पर थल है जो कि भक्कर के अंदर है, चौथे नंबर पर खारान है जो कि बलोचिस्तान के अंदर है, और उसके अलावा हमारे पास कटपाना है जो कि स्कर्दू के अंदर हमारे पास आ जाता है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि एक और MCQs भी इसके बारे में आता है कि जो सबसे बड़ा डेजर्ट है पाकिस्तान का वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है हमारा वो है जी थर, जो कि सिंध के अंदर है, और जो सबसे छोटा है ना वो हमारे पास वो आ जाता है जी खारान। ये सबसे छोटा है जो कि बलोचिस्तान के अंदर है। यहाँ पर मैं समाल लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लार्जेस्ट लिख सकता हूँ। तो ये आपने याद रखने है कि हमारे पास कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसके अलावा हमारे पास एक चोलिस्तान है, इसको आप रोही भी कहते हो। ये वैसे सॉन्ग्स वगैरह पाकिस्तान के अंदर रोही का काफ़ी जिक्र आता है, तो ये वो इलाका है चोलिस्तान का जिसमें इसको हम रोही का नाम भी देते हैं। तो ये आपको पता होगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यही है। और ये थर एक ऐसा है जो कि पाकिस्तान में शुरू होता है सिंध से होता हुआ, ये इंडिया की जो है ना वो सरहदों तक भी जाता है, उससे इंडिया की तरफ भी ये जाता है। ये भी आपने जहन में रखना है। आगे हम जी एक आपको मैं आप बता दूं क्लासेस के हवाले से। हमारी जो क्लासेस है ना वो हमारी स्टार्ट हो रही हैं, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है वैसे। तो आप में से अगर किसी ने भी इनको जो है ना ज्वाइन करना, जो कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स की मुकम्मल प्रिपरेशन है, ये जूम ऐप पर क्लासेस होती हैं। इसमें जितना भी वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है, एक तो ये सारा लाइव जूम ऐप पर पढ़ाया जाता है, PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में मॉक टेस्ट आपके होते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ना इसमें हमारी कवर की जाती हैं इन क्लासेस के अंदर। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू मे कॉन्टैक्ट अस 0305630659। और उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट वन है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एंटोनियम ऑफ द एमेटर। तो इसका एंटोनियम क्या है, एक आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ। इसका वैसे आंसर बनता है प्रोफेशनल। अच्छा, प्रोफेशनल क्या होता है, इसका मीनिंग अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं या उनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत है। प्रोफेशनल का मतलब अक्सर लोग कहते हैं जी, जो चीज़ बंदा किसी चीज़ में अगर एक्सपर्ट है ना तो उसको प्रोफेशनल कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े प्रोफेशनल हो। लेकिन इसका असल मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको करने के आप पैसे लेते हो, चार्ज करते हो, जिसकी मनी अर्न करते हो, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। और जिसके आप पैसे नहीं लेते, जो कि आपका कोई हॉबी हो सकता है या कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, एमेटर उसको कहते हैं। उसको हम फ्री भी कह सकते हैं और उसको हम अनप्रोफेशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। हमारे पास जो प्रोफेशनल होता है जिसकी आप पैसे लेते हैं, और अनप्रोफेशनल कौन सा होता है, जो फ्री होता है, जिसके आप चार्ज वगैरह नहीं कर सकते करते, वो हॉबी वगैरह भी हो सकता है। तो ये आपने जहन में रखना है। बाकी अगर मैं आपको और बताऊं कि वैसे PMA के में यही एक ऑप्शन था प्रोफेशनल का, हमने और भी यहाँ पर ऑप्शन ऐड किए हैं। अगर दूसरी दफ़ा अगर ये आता है तो प्रोफेशनल नहीं आते, एक्सपर्ट आ सकता है, स्पेशलिस्ट, मास्टर वगैरह ये सारे आ सकते हैं, स्किल्ड वगैरह। तो आप इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, बजाय ये कि आप अपना टाइम ज़ाया करें इसको सर्च करने में। टॉम ऑफ द जहांगीर इज़ एट, अभी टॉम जहांगीर का पूछा है, आपको किसी भी वली का पूछ सकते हैं। कोई भी फेमस पर्सनालिटी है, जैसे कायद आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल हो गया, सर सैयद अहमद ख़ान हो गया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, और उसके अलावा दाता अली हजवेरी हो गए, फ़रीद, और ये बाकी जितने भी हमारे पास वारिशा वगैरह, ये कुछ 5-7 नॉमिनेटेड होते हैं, उनको आपने याद करना है। जो जो आता जाएगा मैं आपको साथ साथ जो है ना वो बताता जाऊँगा। हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो लाहौर। लाहौर के अंदर जो इकबाल हो गया, लाहौर, और ये दाता गंज बख्श हो गया, ये वाले लाहौर में। वेयर इज़ द टॉम ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हमारे पास अजमेर है, इंडिया का इलाका, वहाँ पर ये इनका टॉम है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है जी, रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय द शेर शाह।
जो शेरशाह सूरी है उसने रोहतास फोर्ट बिल्ड किया था। कभी कभार आपको ये भी पूछा जा सकता है हु बिल्ड द रोहतास फोर्ट, तो वो शेरशाह सूरी है, लेकिन जो है ना वो नियर कहाँ पर करीब है, तो जेहलम के करीब ये फोर्ट पड़ता है। बाज़ वेयर इज़ द रोहतास फोर्ट इज़ लोकेटेड, तो वो नियर बाय द जेहलम। ये आंसर आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट वन है जी शेर शाह बिल्ड। अभी शेर शाह ने एक और बड़ा नॉमिनेटेड एक काम किया था, आपको पता होगा, काफ़ी फेमस एमसीक्यूज है। उन्होंने जीटी रोड जो है ना वो बनाया था। जीटी रोड से मुराद था ग्रैंड ट्रंक रोड, और वो कहाँ से कहाँ तक आता है तो वो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एक तो जीटी रोड उन्होंने बताया, दूसरा ये जी ग्रैंड ट्रंक रोड मेड बाय शेर शाह सूरी। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द काबुल और एंटर्स पाकिस्तान एंड गोस टू द कोलकाता। अभी ये काबुल जो अफ़गानिस्तान का अभी हमारे पास कैपिटल है, वहाँ से ये होता हुआ पाकिस्तान से होता हुआ कोलकाता इंडिया की तरफ ये मूव करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर। वो रेक्टेंगल हम कहते हैं किसी भी मुस्ततील को। यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। तो ये हमारे पास वो रेक्टेंगुलर है और ये 90 होता है, साथ में ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी हमारे पास 90 होता है। तो 90 को आप प्लस करें तो हमारे पास टोटल इसका आ जाता है 360 डिग्री। सो दिस इज़ द आंसर। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर का जो टोटल सम होगा एंगल्स का वो 360 होता है। और उसके अलावा एक मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एज एन ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो ट्रायंगल आप देख लें जी, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और उसके एंगल्स जो है ना वो बना लेते हैं। हमारे पास ये 60 का होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी हमारे पास 60 का होता है। तो इसको आप प्लस करें 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस, तो हमारे पास ये तकरीबन 180 का जो है ना वो एंगल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 180 आ जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है जी वह जी सिनोनिम ऑफ द एब्स्टन। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या सिनोनिम आ जाता है। ये इसका वैसे मतलब होता है किसी भी चीज़ से आप परहेज़ करते हो ना, अवॉइड करते हो, तो वो इसका आ जाता है रिफ्यूज़, इनकार करना, परहेज़ करने के मीनिंग में ही आ जाता है। और इसके अंदर ये आपके डिफरेंट हैं, तो ये भी आपको इट वगैरह फ्रेंड वगैरह रिनाउंस वगैरह ये भी आप इसके याद कर सकते हैं। विच प्लैनेट्स इज़ बिगेस्ट। अभी जो हमारा सोलर सिस्टम है ना उसके बारे में आपको पता होगा, कुछ मशहूर चीज़ें हैं, मतलब कौन सा ब्राइटेस्ट है, कौन सा करीब है, कौन सा दूर है सूरज से, और कौन सा सबसे लार्ज है, कोई स्मॉलेस्ट है। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको इस जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर इसका सोलर के बारे में पता होना चाहिए। तो जुपिटर जो हमारे पास सबसे बिगेस्ट आ जाता है और ये यहाँ से आप याद थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा है। और ये फिर वो कहते हैं ना कि बड़ा बंदा किसी के हाथ में नहीं आता, तो ये सबसे दूर भी होगा सूरज से। तो आगे हमारे पास आ जाता है जी स्मॉलेस्ट जो प्लानट है वो हमारे पास क्या है जी, वो मरकरी है। उसके बाद जी ब्राइटेस्ट है जो सबसे ज़्यादा जिसकी रोशनी होती है, जिसके पास जो सूरज से गेन करता है, वेनस है। नेपच्यून हमारे पास कौन सा है, वो कोल्डेस्ट है। और मरकरी जो है हमारे पास वो कौन सा है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और उसके बाद हमारे पास आया जी नेपच्यून। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सॉरी मैंने यहाँ पर जुपिटर लिख दिया था, तो फारदेस्ट हमारे पास नेपच्यून बनता है, जुपिटर नहीं बनता। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। ये वैसे और तरह लिखा हुआ, मैं आप इसको लिख देता हूँ। वैसे एडिटिव इन्वर्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आज इसको देख ले, चाहे आप बायोलॉजी की भी, आपको अभी समझ लग जाएगी एडिटिव इन्वर्स से क्या होता है। ये इस तरह है जी x-2 और साथ में ये 3x इधर है, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है लार्ज। अब एडिटिव इन्वर्स के अंदर हमारे पास जो होता है ना वो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है ये वाला। वैसे तो किस तरह होता है जी, हमारे पास ये जब भी कोई एडिटिव इन्वर्स होता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं। साइन कौन सा है, जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ आपने प्लस लगा देना है। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, एक्स हमारे पास प्लस का था, मैंने यहाँ पर माइनस का, 2 माइनस का तो मैंने यहाँ पर प्लस का 2 कर दिया, 3 माइनस का है तो मैंने इसको प्लस का कर दिया, और वाई प्लस का है तो मैंने इसको माइनस कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अगर आपको वैसे भी किसी का आपको ये पूछा जा सकता है जी x का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो x का माइनस एक्स हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछेंगे माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो माइनस एक्स का क्या हमारे पास आ जाएगा, वो x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। और उसके बाद जी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, मैंने इसको लिखा भी होगा। बाकी ये है जो ना वो साइंस चेंज करते हैं, देखिए माइनस एक्स हो गया, 2y हो गया, बल्कि इसके साथ y भी, चलो जो भी है, लेकिन ये आपको समझ आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है जी वेयर इज़ द ब्लैक सी। ये कुछ सीज़ के बारे में आता है, जो कि कुछ कैनाल्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट सीज़ को आपस में मिलाती हैं। पानामा कैनाल हो गया, और उसके अलावा एक दो और भी हैं, वो मुझे भूल गया जी। टर्की के करीब है हमारे पास ब्लैक सी। उसके बाद जी रेड सी कहाँ पर है, हाँ एक ये है सऊदी अरेबिया में, और यमन। इट इज़ द कलर ड्यू टू द ये वाला
खैर आपने रेड सी ही इसको सऊदी अरेबिया के करीब, लेकिन ये कुछ होते हैं जो कि मिलाते हैं। आई थिंक आगे मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं। विच लाइन मीट विद द सर्कल एट वन पॉइंट, कोई भी जो हमारे पास लाइन होती है जो कि सर्कल के एक कोई भी कहाँ पर एज देती है, तो कहाँ पर किस तरह का इसका आंसर बनता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इसके इधर कोई भी लाइन इसकी एज करेगी, थोड़ा सा ऐसे कोई गुजर रही है, थोड़ा सा उसने एज किया है, थोड़ा सा एज किया, कि यहाँ पर सही बन नहीं रहा तो थोड़ा सा एज किया, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेजेंट। जो कहीं पर भी किसी पॉइंट पे थोड़ा सा टच कर रही है यहाँ पर, तो इसको हम टेजेंट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट टू द सर्कल इज कॉल्ड। तो ये किस तरह बनता है जी, हमारे पास इसका मतलब ये है कि कोई भी सर्कल है और ये उसका जो है ना वो हमारा सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से चाहे इधर का तरफ इशारा कर दें, इस तरफ वो आ जाए, वो इस तरफ आ जाए, कहीं पर भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम रेडियस कहते हैं, और अगर टोटल आ जाए तो वो सरकमफ्रेंस बन जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट टोटल की तरफ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद रेडियस ये थोड़ा सा आगे से स्किप हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है जी ये फॉर्मूला है जो कि ज्योमेट्री के अंदर आता है, तो आप सॉरी अलजेब्रा के अंदर आता है, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, ये इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और y को y से करें तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास 4 वाला, 4 वाला भी यही है कि इसी पर आपने स्क्वायर लगा देना है। जैसे ये फॉर्मूला बना हुआ है तो ये भी आप इस पे जो है वो स्क्वायर लगा सकते हैं कि 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और y को 2 से y2 को हम करेंगे तो y का 4 आ जाएगा। उसके बाद जी फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक, या कुछ एमसीक्यूज हैं कि गवर्नर जो हमारा स्टेट बैंक का था फर्स्ट जाहिद हुसैन है, और कुछ फर्स्ट क्लास भी आ जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान वाज इनएगुरेटेड बाय, इनएगुरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना उसको एक नए सिरे से, बल्कि उसका एक इनिशिएटिव देना उसको। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1948, कभी कभार ये अकेली डेट भी पूछी जाती है कि व्हेन स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान वाज इनएगुरेटेड, और ये बाई की जगह फिर हम डेट लिख देते हैं। उसके बाद जी आ जाता है जी थिम्फू कैपिटल ऑफ विच कंट्री। कुछ कैपिटल्स आपने याद करने होते हैं, जैसे ये भूटान हो गया, मैं कुछ और भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और उसके अलावा हमारे पास जी जैसे कि अल्जेरिया का अल्जायर्स हो गया, भूटान का थिम्फू हो गया, वेनेजुला का क्रेसिस हो गया, और ये कौन सा जी मानामा का हमारे पास बहरीन हो गया, और अर्जेंटीना का हमारे पास ब्यूनस आयर्स हो गया, और बेलारूस का हमारे पास मिन्स्क हो गया। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैं आपको करवाना चाह रहा था, तो ये आपने याद रखने हैं। और उसके अलावा मैं इसके कुछ और एमसीक्यूज भी ऐड कर दूंगा, बाकी फिर हम वर्बल पे चलेंगे। उसके बाद हम कुछ और मज़ीद चीज़ें करेंगे पीएमए के हवाले से। अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।